बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एनालिटिक्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ अगेन अबाउट द फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। तो अगेन अगर हमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 4 टर्म्स गिवन है और हमें उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमने दो टर्म्स को डिवाइड करके दो टर्म्स को अलग अलग करके उसकी उसमें से फैक्टर्स को कॉमन लेना है। तो अगेन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है a² प्लस AB प्लस 8A प्लस 8B। स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे भला? हम इसको दो टर्म्स में सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इट विल इक्वल टू, अगर ये a² है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स a, और आपके पास AB प्लस 8A प्लस 8B। स्टूडेंट्स, हम इसमें से अब पहले दो टर्म्स में से कोई एक फैक्टर कॉमन लेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास a 2 टाइम्स है और यहाँ पे a 1 टाइम है, तो एक a यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ से एक a बच गया और यहाँ से एक b बच गया। सिमिलरली यहाँ पे देखें, इसमें भी 8 का फैक्टर कॉमन है और इसमें भी 8 का फैक्टर कॉमन है, तो हम 8 कॉमन ले सकते हैं और बाकी हमारे पास a और b वैसे ही बच जाएगा। अगेन हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास a प्लस बी और a प्लस बी अगेन कॉमन है, सेम है, तो हम यहाँ से इसको कॉमन लेके फर्स्ट पहले लिख सकते हैं और उसके बाद जो बाकी बच जाएगा a प्लस 8, इसको हम बाद में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की फैक्टराइजेशन हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी हमने अगेन फैक्टराइजेशन करनी है। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हमारे पास KL माइनस MN माइनस NL प्लस KN। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली दो टर्म्स में देखें तो हमारे पास कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम थर्ड वाली टर्म को पहले लिख लेंगे और सेकंड वाली टर्म को बाद में लिख देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें KL माइनस MN माइनस L प्लस KM इक्वल होगा KL वैसे ही, और इन दो को हम इंटरचेंज कर लेंगे, माइनस NL पहले आ जाएगा और माइनस MN बाद में चला जाएगा और प्लस KM एज इट इज़। अब इन दोनों में से देखें तो आपको L वाला फैक्टर कॉमन नज़र आ रहा है, तो L आप कॉमन ले सकते हैं, बाकी बच जाएगा हमारे पास K माइनस N। और सिमिलरली इन दो फैक्टर्स में देखें तो आपके पास M और M यहाँ पे कॉमन है, और फर्दर हम देखें तो यहाँ पे माइनस है, तो आप माइनस भी कॉमन ले लें, तो ये बनेगा माइनस M कॉमन, यहाँ से बच गया n। यहाँ से देखें चूँकि माइनस कॉमन चला गया, तो यहाँ से भी साइन इसका बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बाकी बच जाएगा आपके पास k बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो आपके पास बनेगा, या अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लेते, ठीक है, अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन नहीं बल्कि प्लस कॉमन लेंगे, तो ये वाला माइनस अंदर रहेगा इसके साथ और ये साइन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन नहीं लिया, प्लस ही रहा बाहर, और ये जो माइनस है वो अंदर ही रह गया और ये साइन भी चेंज नहीं हुआ। उस केस में देखें तो आपके पास ये बन गया K माइनस L प्लस M, और यहाँ से आपके पास देखिए K माइनस M, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, K पहले और माइनस N बाद में। अब देखें K माइनस N और K माइनस N दोनों में सेम है, अगेन आप इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और जो बाकी आपके पास बच जाएगा L और प्लस M, इसको आप बाद में लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 5x² माइनस 25xz माइनस 7xy प्लस 35yz। अब अगेन यहाँ पे हम देखें तो हम फर्स्ट वाली दो टर्म से कॉमन ले सकते हैं और देन सेकंड वाली दो टर्म से कॉमन लेंगे। तो देखते हैं इसको हम किस तरह इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। फर्स्ट वाली दो टर्म से अगर हम देखें तो हमारे पास बनता है 5x² माइनस 25xz माइनस 7xy प्लस 35yz, ये इक्वल होगा, अगर हम फर्स्ट वाली दो टर्म से देखें तो आप 5 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। x² को आप लिख सकते हो x2 टाइम्स माइनस 25 क्या होता है, 25 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, और xz एज इट इज़। सिमिलरली हम इसको देखें तो ये हमारे पास 7 प्राइम नंबर है, xy अलग अलग से आगे, और प्लस 35 जो है ये लिखा जा सकता है 7 मल्टीप्लाई बाय 5 एलसीएम के फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, और yz एज इट इज़ आ गया। अब इन दो टर्म्स में से आप कॉमन लें, इसमें देखें तो एक 5 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं 5x
और बाकी हमारे पास बच जाएगा x माइनस और एक ये 5 और एक ये z। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक तो हम माइनस कॉमन लेंगे ताकि अंदर वाला साइन भी बदल जाए। दूसरा हम देखें तो 7 वाला फैक्टर कॉमन है, 7 हम लिख सकते हैं। फिर देखें तो y वाला फैक्टर्स कॉमन है, y वाला फैक्टर लिख लेंगे। उसके बाद जो बाकी बच जाएगा वो बचेगा x, और चूंकि बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। 7 बाहर चला गया, 5 बच गया, और उसके बाद यहाँ से y बाहर चला गया और z बच गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब फर्दर देखें तो x माइनस 5z और x माइनस 5z ये दोनों सेम है, तो ये हमारे पास बन गया x माइनस 5z, और बाकी हमारे पास बच गया 5x माइनस 7y। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करके कॉमन ले सकते हैं, ये ज़्यादा इजी आपके लिए मेथड हो जाएगा। इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें आपको जो फैक्टर्स मिल रहे होते हैं ना वो इजीली आपको मिल जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें a² b माइनस 2a इंटू 1 माइनस b यानी मल्टीप्लाई और फैक्टर माइनस 4। अब फ्रेंड्स हम पहले ब्रैकेट को इसको ख़त्म कर लेते हैं, इसको अंदर अप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है a² b 2a इंटू 1 माइनस b माइनस 4 इट विल इक्वल टू a² b। ऐसी सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 1 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर वैसे ही रहेगा। फिर देखें तो इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा साइन। 2a को जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपल ऐसे ही लिखा रहेगा 2ab और माइनस 4 एज इट इज़। अब अगेन हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वाले दो टर्म्स से आप कुछ कॉमन ले लें। यहाँ पे देखें तो a² है तो इसका मतलब a 2 दफ़ा लिखा जाएगा, माइनस 2a प्लस 2ab माइनस 4। अब फर्स्ट वाले दो टर्म्स पे कॉमन लें तो a और a यहाँ पे कॉमन है, बाकी क्या बच जाएगा आपके पास ab यहाँ से और यहाँ से माइनस 2। फिर सिमिलरली यहाँ पे आप देखें तो आप 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा तो ab, और यहाँ से 4 है ना, 4 से 2 का फैक्टर कॉमन चला जाएगा तो बाकी बच जाएगा 2। ठीक है, यानी 4 को अगर 2 पे डिवाइड करो तो जो आंसर आएगा वो भी 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ हम सिंपल लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि जो 4 है ये हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 में से एक फैक्टर 2 का कॉमन चला गया, बाकी ये वाला फैक्टर बच गया। अब इस तरह यहाँ पे देखें ए बी माइनस 2 ए बी माइनस 2 दोनों में सेम है, तो आप पहले कॉमन ले सकते हैं इसको, और लास्ट में हमारे पास आंसर बच जाएगा a प्लस 2। तो ये हमारा फैक्टराइज का आंसर आ गया।